तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो आनी ही चाहिए, और बाकी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और वीएस कोड आपके में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप नोड.जेएस इन वन वीडियो देख सकते हैं। देखो, जिसके आगे मैंने ब्रैकेट में नोड.जेएस इन वन वीडियो लिखा है, तो वो चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको नोड.जेएस इंस्टॉलेशन देखना है तो आप नोड.जेएस इन वन वीडियो देख सकते हैं। बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में समझना है तो भी नोड.जेएस इन वन वीडियो मेरा वीडियो देख सकते हैं। और वीएस कोड को इंस्टॉल करना, नोड.जेएस, ये सारी चीज़ें आप उसी में देख सकते हैं। बाकी बेसिक टेलीग्राफ के लिए आप मेरे टेलीग्राफ के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने उसमें टेलीग्राफ लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से समझाया है। 3-4 वीडियो आप देखेंगे तो आप इस वीडियो के लिए रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट की ही वीडियो है, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट का समय लगेगा वो सारी वीडियोस एंड करने में। और वो जैसे ही आप एंड करेंगे तो आप पूरी तरह से इस वीडियो के लिए रेडी हो जाएंगे। बाकी आपको मैं थोड़ा सा एक्जियोस के बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि आप शायद, अभी तो मैंने एक्जियोस का कोई वीडियो बनाया नहीं, मैंने लेकिन बताया था नोड.जेएस इन वन वीडियो में थोड़ा सा एक्जियोस के बारे में। ये थोड़ा ऑप्शनल है, आप चाहे तो डिप्लॉयमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और वर्सल डिप्लॉयमेंट, अगर आप वर्सल का यूज़ करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें यूज़ करूँगा। तो आप अगर इतना भी जानते हैं, यहाँ से बेसिक एक्जियोस तक, बेसिक जावास्क्रिप्ट से बेसिक एक्जियोस, ये इतनी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर देते हैं तो आप इस वीडियो के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आपको जितना हो सकेगा बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि ये जो नोड.जेएस इन वन वीडियो है और ये टेलीग्राफ की प्लेलिस्ट, ये आपको मेरे चैनल पे कैसे मिलेगी। सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको मेरा चैनल सर्च करना है, इग्नू स्टडी सेंटर। आप स्पेलिंग देख लीजिए, आपको यही स्पेलिंग सेम टू सेम एंटर करनी है और यहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर देखिए नोड.जेएस इन हिंदी, इसमें 2 वीडियोज़ हैं। इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर लर्न टेलीग्राम बॉट डेवलपमेंट यूजिंग नोड.जेएस टेलीग्राफ, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको टेलीग्राफ के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते थे। जैसे कि अगर आपको डायरेक्टली इन सब वीडियोस को सर्च करना है मेरी, तो आप ऐसे लिख सकते थे, इग्नू स्टडी सेंटर्स नोड.जेएस इन वन वीडियो। तो आप ऐसा लिख के इसको सर्च करते तो ये आपके सामने, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली नोड.जेएस इन वन वीडियो मेरा वाला ही आएगा। 1 घंटे 52 मिनट का है वीडियो, आप इसको देख लेना, तो आप पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट को सीख जाओगे। अगर ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे ये एआई चैटबॉट डेवलप करने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और चाहे तो एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर डेस्कटॉप पे ही वो प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा जो हम कोडिंग करने वाले हैं अपने एआई चैटबॉट की। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पर जाएंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इस पर लिखेंगे एआई चैटबॉट, जो कि हम टेलीग्राम के लिए बनाने वाले हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे। अब इसमें आने के बाद में यहाँ पर हम ओपन विद कोड, अब ये एआई चैटबॉट वाला जो फोल्डर है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे ना ओपन हो तो आप ऐसा करना, यहाँ फाइल में जाना, उसके बाद में यहाँ पर ओपन फोल्डर, ये ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ से आप डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद में जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया था उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की या फिर कोई भी फाइल बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। ये न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग ये जानते होंगे ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर आपको लिखना है npm init और लास्ट में y, जिससे ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है अपने आप, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। चाहे तो आप package.json फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें ऐसे आप 1 by 1 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है index.js। अब index.js फाइल में आपको मेन कोडिंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम बेसिक टेलीग्राफ लाइब्रेरी का कोड लिखेंगे। उससे पहले हम टेलीग्राफ लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे npm install टेलीग्राफ, और टेलीग्राफ के साथ .env भी इंस्टॉल कर लेंगे। हम यहाँ पर ये 2 लाइब्रेरीज अभी के लिए इंस्टॉल कर ले रहे हैं।
ये जो टेलीग्राफ की लाइब्रेरी है इसका यूज़ करके हम टेलीग्राम के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेलीग्राफ के लिए कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्ट टेलीग्राफ, इसको कैपिटल में लिखेंगे, टेलीग्राफ रिक्वायर टेलीग्राफ, और यहाँ पर हम टेलीग्राफ का नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। मुझे तो यहाँ पर डायरेक्टली सजेशन दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया है, लेकिन मैं आपके लिए इसको 1 बाय 1 कोड करूँगा और समझाता भी रहूँगा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट बॉट, और यहाँ पर आपको लिखना है न्यू टेलीग्राफ और ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब ब्रैकेट के अंदर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर बॉट का टोकन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बॉट का टोकन नहीं देना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल बना सकते हैं, उसके अंदर आप अपने बॉट का टोकन रख सकते हैं। और ये बॉट का टोकन आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं अभी बता दूंगा। जो मेरे पिछले वीडियोस टेलीग्राफ लाइब्रेरी से रिलेटेड देखे हुए होंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर टेलीग्राम का बॉट टोकन कैसे पाएंगे। जिसको भी टेलीग्राम से बॉट टोकन लेना पता है वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है बॉट फादर। बॉट फादर सर्च करने के बाद में आपको ये ब्लू टिक वाला बॉट फादर दिख जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बॉट और फादर के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया। अगर आप स्पेस देंगे तो ये सर्च में नहीं आएगा, तो आपको बिना स्पेस के इसको एंटर करना है और ये बॉट फादर आपका ओपन हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आपको कई सारी कमांड दिख जाएंगी। न्यू बॉट क्रिएट करना, माई बॉट्स से अपने बॉट जितने भी क्रिएट किए हैं वो सब देख सकते हैं। सबसे पहले मैं न्यू बॉट करता हूँ। न्यू बॉट पर क्लिक किया तो देखो अब बोल रहा है कि अपने बॉट का नाम दो, तो मैं बोलूँगा AI चैट बॉट। अब ये बोल रहा है कि अपने बॉट का यूज़र नेम दो, तो मैं बोलूँगा AI चैट बॉट, और लास्ट में बॉट से ही एंड होना चाहिए। ये देखो मैंने लास्ट में बॉट लिखा है, देखता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं। AI चैट बॉट, यहाँ पर लास्ट में देखो बॉट होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। लास्ट में कोई भी आप बॉट बना रहे हो तो उसके लास्ट में BOT लिखा होना ज़रूरी है और बिना स्पेस के ये होना चाहिए। अगर आपको इसको अलग दिखाना है तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं और कुछ नहीं, स्पेस नॉट अलाउड है। तो अब AI चैटबॉट लिखने के बाद में आपको इसको सेंड कर देना है। ये यहाँ पर बोल रहा है सॉरी दिस यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। ये पहले से ही किसी ने AI चैटबॉट बना चुका है इस यूज़र नेम से, मुझे कुछ यूनिक रखना पड़ेगा, जैसे AI चैट बॉट ऐसा करता हूँ। ये भी किसी ने ले लिया है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ AI चैट और बॉट को ऐसे लिख देता हूँ। ये भी किसी ने ले लिया है, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से देता हूँ AI 1 चैट और ये बॉट। ये तो किसी ने नहीं लिया होगा। ये मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरा बॉट बन चुका है और इसके सारे क्रेडेंशियल मेरे सामने आ चुके हैं। इसका लिंक और इसका टोकन कॉपी कर लूँगा, तो ये मेरा टोकन कॉपी हो गया। ये मेरा टोकन यहाँ पर पेस्ट हो गया। यहाँ पर जा कर के इस पर क्लिक करके मैं बॉट को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा और स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कोई कोडिंग की ही नहीं, तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, उसी टोकन से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉट को हम हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके आगे की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। अभी ये जो बॉट है इसको हमें रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्च फंक्शन लिखना पड़ेगा, बॉट डॉट लॉन्च। ये लिखने के बाद में हम इस फाइल को अब यहाँ से रन कर सकते हैं, नोड index.js। यहाँ पर मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये मेरे में पहले से नोड इंस्टॉल है और VS कोड इंस्टॉल है। आपको अगर नहीं पता कि Node.js को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो आप Node.js इन 1 वीडियो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, या तो फिर मैं ऐसा तो करता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे Node.js और VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे VS कोड डाउनलोड और इसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्टली VS कोड विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है और ऐसे ही आपको Node.js को इंस्टॉल कर लेना है। Node.js डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड लिखेंगे और डाउनलोड लिखने के बाद में ये सर्च होगा Node.js। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो ये कमांड्स रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं डॉकर में अगर करना चाहें। अगर डॉकर में नहीं करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए .msi या फिर ये डायरेक्टली डाउनलोडेड ये चीज़ होती है, तो इसको आप चाहे तो जिप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इन सब तरीक़ों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने कोड पे और इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर आपको node index.js लिखना है और एंटर कर देना है। तो अभी कुछ दिक्कत बता रहा है,
टेलीग्राफ इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, टेलीग्राफ कंस्ट्रक्टर, इसको इसमें लिखना है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है टेलीग्राफ। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, नोड index.js, ये हमारा सर्वर अब रन होने लगा। अच्छा, ये अभी मैंने रन कर दिया, लेकिन यहाँ पर रन का कुछ दिखाया ही नहीं। तो इसको दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं console.log bot is starting, आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख के आ गया कि बॉट इज स्टार्टिंग। तो बॉट तो अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं आएगा। जैसे हाय या फिर कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको बस रन किया है। इसका कोई कोड ऐसा नहीं लिखा है कि क्या होने पे क्या होगा। अब हम यहाँ पर कुछ कोड लिखते हैं, जैसे कि बॉट में ऑन मैसेज, यानी बॉट में जब मैसेज आए तब क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इतना सब आता होगा, ये फंक्शंस बनाना, ये सारी चीज़ें करना आपको कम से कम आता होगा। ठीक है, यहाँ पर हम भेजेंगे उसको, जैसे ही कुछ भी मैसेज वो करेगा यूज़र, तो हम यहाँ पर भेज रहे हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए रिप्लाई में क्या भेजेंगे, हेलो आई एम बॉट। चलो यही भेज देते हैं, एआई ने मुझे सजेशन दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी मैसेज भेजता हूँ तो ये क्या भेजेगा, हेलो आई एम बॉट। लेकिन क्या अभी इसने भेजा, नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, क्योंकि अभी ये सर्वर मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर को रिस्टार्ट करने के लिए आपको Ctrl+C दबाना पड़ेगा और फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये देखो फिर से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम जा कर के आई लिखेंगे तो ये रन होगा, हेलो आई एम बॉट। ठीक है, तो अभी हम इसके मैसेज को सुन रहे हैं और इसको रिप्लाई में हेलो आई एम बॉट बोल रहे हैं। अब इसकी बजाय हमको क्या करना है, ये कोई भी मैसेज आए तो उसके रिस्पॉन्स में हमें एआई रिस्पॉन्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्स भेजना है। हमें कोई अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, एआई रिस्पॉन्स दे, ऐसा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे api.codeltics.com इस वेबसाइट पर। आप चाहे तो इसको गूगल सर्च करके तब वहाँ से भी इस पे आ सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जेमिनी वाला यूज़ करूँगा। इसको चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई इट टू आउट पे। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ टेस्ट करने के लिए हाय और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाय मैंने इसको भेजा, तो इसने मैसेज में क्या भेजा है, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आपको ऐसे ही रिस्पॉन्स आएगा, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। जब आप एक्सियोस का यूज़ करके इसमें यूज़र की जो भी रिक्वेस्ट है उसको आप इसमें भेजोगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं देखता हूँ कि यूज़र की रिक्वेस्ट में क्या क्या आ रहा है। तो यूज़र की रिक्वेस्ट में जो चीज़ें हमको देखनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, console.log लॉग करके देखेंगे कि यूज़र क्या भेज रहा है। ctx.message और .text, ctx.message.text से हमें मिलता क्या है कि यूज़र ने क्या टेक्स्ट भेजा है, ठीक है, क्या मैसेज भेजा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेलो। ठीक है, अब मैंने हेलो भेजा, तो अभी तो इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं हेलो भेजूंगा तो अभी ये मुझे कुछ भी नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मैंने ctx.reply वाला जो मेथड था उसको मैंने हटा दिया। बस मैं यहाँ पर अब लॉग करके देख रहा हूँ कि यूज़र मुझे क्या क्या भेज रहा है। तो देखो ctx.message.text में क्या आया, मुझे हेलो। अब इसी चीज़ को मुझे अगर वापस भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, ctx.reply में क्या लिख सकते हैं, जो यूज़र मुझे भेजे ctx.message.text, यानी जो टेक्स्ट यूज़र ने मुझे भेजा है वही मैं उसको रिप्लाई में भेज दूंगा। तो वो मुझे जो भी भेजेगा, जैसे उसने अगर भेजा हाय तो उसके रिप्लाई में हाय चला जाना चाहिए। लेकिन जाएगा कैसे, जब तक मैं इसको रिस्टार्ट नहीं करूँगा। रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। जैसे ही मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो मुझे सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं हाय भेजूँगा। अब मैं अगर इसको कुछ भेजूँगा जैसे कि AI चैट बॉट, अगर मैं इसको भेजूँगा सब्सक्राइब इग्नू स्टडी सेंटर, तो ये भी मुझे बोलेगा कि सब्सक्राइब इग्नू स्टडी सेंटर। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूज़र का जो रिप्लाई है वो मुझे कैसे मिलेगा और उसको रिप्लाई कैसे करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें समझ में आ गई कि यूज़र का हमें रिप्लाई यानी कि उसकी रिक्वेस्ट कैसे मिलेगी और हम जो यूज़र को रिप्लाई देंगे यानी रिस्पॉन्स वो हम कैसे भेजेंगे। तो ये दो चीज़ें हमको मिल गई। हमको क्या मिल गया है, इसको हम मैसेज में एक स्टोर करके रख लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र का जो मैसेज होगा हम यहाँ पर मैसेज में स्टोर करके रख लेते हैं। ctx.message में जो भी टेक्स्ट होगा यूज़र का वो हम यहाँ पर अभी मैसेज में स्टोर करके रख ले रहे हैं और यहाँ से हम कुछ भी रिप्लाई दे पाएंगे। यूज़र का जो भी रिक्वेस्ट था उसको मैंने किस में कर लिया, मैसेज नाम के वेरिएबल में।
अब इस वेरिएबल का यूज़ करके मैं यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको मैं एआई के सर्वर पे भेजूंगा। एआई का सर्वर क्या करेगा, उसका रिस्पांस देगा। उसका रिस्पांस जो एआई के सर्वर से आएगा वो मैं यूज़र को भेज दूंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा मैसेज है इसको हम एआई के सर्वर पे भेजेंगे। तो एआई पर भेजने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमको एक्सियोस लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर लेंगे, npm install एक्सियोस। इससे हम एआई के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज पाएंगे और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कहाँ पर भेज देंगे, यूज़र को भेज देंगे। जैसे यूज़र ने अगर मुझे भेजा होगा हाय, मैसेज में क्या होगा हाय, तो हम हाय को एआई पर भेज देंगे और एआई हमको उसका रिस्पॉन्स देगा। उसी रिस्पॉन्स को हम कहाँ पर भेज देंगे, यूज़र पर भेज देंगे। तो उसको लगेगा कि ये जो टेलीग्राम बॉट है वही मुझे रिप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक्सियोस रिक्वायर। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ऐसे इसको रिक्वायर कर लेना है एक्सियोस, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अब जब ये एक्सियोस आ जाएगा तो यहाँ पर आप एक्सियोस का यूज़ करके कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सियोस.पोस्ट, एक्सियोस.गेट, और जिस भी तरह की रिक्वेस्ट आपको भेजनी है वो आप भेज सकते हैं किसी भी सर्वर पे। तो मुझे अभी कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है ये मुझे यहाँ पर पता चलेगा। ये देखो पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पर किस तरह की रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट। तो मुझे यहाँ पर कौन सी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर मुझे यूआरएल कौन सा डालना पड़ेगा ये यहाँ पर पता चलेगा। ये देखो ये वाला यूआरएल है, इसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जो यूआरएल है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब उसके बाद में सेकंड पैरामीटर इसका क्या होता है, कामा लगाएंगे तो हमको ये सजेशन देने लगेगा कि अब आप यहाँ पर डाटा जो कि आप भेजेंगे उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो मुझे जो डाटा भेजना है वो हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू। अब ये डाटा में क्या क्या मुझे भेजना है तो यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल है। तो डाटा में मुझे भेजना है सिस्टम प्रॉम्प्ट, मॉडल और हिस्ट्री। सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ें लिख लेते हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में अपने बारे में आपको बताना है कि मैं क्या हूँ। तो अभी तो मैं इसको बता देता हूँ कि तुम एज अ एआई चैटबॉट वर्क करोगे, यू आर एआई चैटबॉट ऑन टेलीग्राम। बस मैं इसको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि तुम बस एक एआई चैटबॉट हो टेलीग्राम पर। बाकी और भी सारी चीज़ें इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैं ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ हमको क्या यूज़ करना था, मॉडल। मॉडल में क्या हमको देना पड़ेगा वो भी हमको यहीं पे देखना पड़ेगा। मॉडल में हमने देना है जेमिनी, ये वाला मॉडल यूज़ हो रहा है एआई से रिस्पॉन्स लेने में, तो इस मॉडल को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यूज़र की रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, उसके लिए यहाँ पर हिस्ट्री इससे जाएगी। तो हिस्ट्री एक एरे है, तो हम सबसे पहले हिस्ट्री नाम का यहाँ पर एक एरे इसमें ऐड कर देते हैं, हिस्ट्री। ये एरे हो गया हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री एरे के अंदर क्या क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर रोल बताना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा है, यूज़र के द्वारा है या फिर एआई के द्वारा रिटर्नेड रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर अभी मैं रोल क्या दे रहा हूँ, यूज़र का, ठीक है, यूज़र के द्वारा ये रिस्पॉन्स जा रहा है। और दूसरी चीज़ कौन सी है यहाँ पर, दूसरा है पार्ट्स। पार्ट्स भी एक एरे है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें टेक्स्ट होगा जो यूज़र भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स क्या है, एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, टेक्स्ट, जो कि कौन भेजेगा, ये यूज़र जो भेजेगा वो टेक्स्ट होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो यूज़र हमको ctext.message.text में दे रहा है उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मैसेज। देखो मैंने मैसेज में इसको स्टोर कर लिया था ना, तो इसी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर भेज देंगे। अब ये हमारा डेटा बन गया जो कि कहाँ पर जाएगा, इस सर्वर पर, एआई के सर्वर पे। अब इस डेटा को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम इसके बारे में ऐड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि हेडर्स ऐड कर सकते हैं। हेडर्स में क्या चीज़ें होती हैं, तो इसको देखने के लिए हम कंट्रोल स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हम इसको दे सकते हैं हेडर्स में। चाहे तो हेडर्स में ना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर हेडर में दे देंगे। हमको क्या देना है, जो यहाँ पर लिखा है हेडर में हमको ऐड करना है कंटेंट टाइप। तो यहाँ पर हम कंटेंट टाइप ये थर्ड नंबर पे आ गया। कंटेंट टाइप क्या होगा, application/json। तो इसको हम यहाँ से ही डायरेक्ट कॉपी करके लिख देंगे, application/json, ठीक है। और क्या है, एक्सेप्ट application/json, ठीक है। कंटेंट टाइप
और एक्सेप्ट दोनों यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो यहाँ पर आपको हेडर्स भी ऐड कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर आपको अवेट लगा देना है क्योंकि ये बहुत देर बाद रिस्पॉन्स आता है, तो आपको यहाँ पर वेट करते रहना है तब तक, जब आ जाए वैसे ही ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर इस फंक्शन को आपको इसके आगे लगाना पड़ेगा, असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर असिंक नाम का कीवर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा, इस रिस्पॉन्स में आपको इसको पहले तो कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट इसमें मैसेज होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको कहाँ पर आएगा ये मैसेज, ठीक है। तो इसमें मैसेज आया है, तो इसको लॉक करेंगे और देखेंगे मैसेज में क्या आ रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, तो रिप्लाई वाले को हम कमेंट कर देंगे। सर्वर को फिर से स्टार्ट करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे मैं यहाँ पर भेजता हूँ हेलो एआई, तो ये देखो एआई की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब इसी जो रिस्पॉन्स आया रिस्पॉन्स डॉट डाटा, अब यही जो रिस्पॉन्स एआई से आया है इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एआई को फिर से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज को डायरेक्टली कहाँ पर, इसमें भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी लगा देंगे कि अगर मैसेज नहीं है तो यहाँ पर भेज दो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर इसकी बजाय हम भेज सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट मैसेज भेज सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आया, ऐसा भेज सकते हैं, ठीक है। हालांकि 99.9% ये मैसेज जाएगा ही, लेकिन कई चांसेस में ऐसा होता है कि ये मैसेज नहीं आता है, तो इसकी बजाय हम डिफ़ॉल्ट मैसेज भेज देंगे, ठीक है। और बाकी इसको आपको रखना है ट्राई कैच के अंदर, जिससे कि अगर कोई दिक्कत आ जाए इसके अंदर तो हमारा सर्वर बंद ना हो। तो ट्राई कैच ऐड कर देंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ऐड कर देंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में ये कैच को ऐड कर देना है, ठीक है। ये ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, इस ब्लॉक के अंदर क्या रहेगा, ये सारा कोड रहेगा। और अगर इस कोड में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो भी एरर होगी कंसोल डॉट लॉग, वो एरर को यहाँ पर लॉग कर सकते हैं कि क्या एरर आई, या फिर हम चाहे तो इस एरर को ctx.apply से भेज भी सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसको कंसोल लॉग नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली हम इसको भेज रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा ये चैटबॉट कंप्लीट हो चुका है लगभग। यहाँ पर इसको सही से कर देते हैं, थोड़ा फॉर्मेटेड कर देते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट रैप को मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये हमारा सारा कोड हो चुका है। अब यहाँ पर इसको सर्वर को बंद करके फिर से ऑन करते हैं। अब बोलेंगे हेलो एआई, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, नीड असिस्टेंट इन क्रिएटिंग माय प्रोजेक्ट ऑफ एआई, कैन यू हेल्प मी। तो ये देखो इसने एआई का रिस्पॉन्स मुझे भेज दिया। ओके, आई वुड लव टू हेल्प यू ब्रेनस्टॉर्म एंड गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग योर एआई प्रोजेक्ट टू गिव यू द बेस्ट एडवाइसेज। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। अब इससे मैं अगर पूछूं कि हु आर यू, तो देखते हैं क्या बताएगा। आई एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड बाय गूगल, आई एम डिजाइन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड comprehensive, I am trained on massive amount of text data, audio, video. You can think me as AI chatbot here on Telegram. देखो मैंने इसको टेलीग्राम के बारे में बता दिया था ना सिस्टम प्रॉम्प्ट में। यहाँ पर देखो सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने क्या बोला था, यू आर AI चैटबॉट ऑन टेलीग्राम। बस मैंने यहाँ पर इसको इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम एक AI चैटबॉट हो टेलीग्राम पे। यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप जो भी इसको बोलोगे, अगर बोलोगे यू आर सेट, यू आर जैसा भी बोलोगे, जो भी इसको डिटेल दोगे उसके अनुसार वो यहाँ पर टेलीग्राम पर रिस्पॉन्स देगा। जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ यू आर नॉट एआई, यू आर रीड विच कम्युनिकेटिंग ऑन टेलीग्राम विथ यूज़र। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो रिस्टार्ट कर देता हूँ सर्वर को। अब मैं इससे पूछता हूँ हु आर यू, तो अब देखना ये क्या बताएगा। आई एम सिड, अ हेल्पफुल असिस्टेंट हियर ऑन टेलीग्राम, आई एम हियर टू चैट एंड आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट कैन आई हेल्प यू टुडे। देखा, इसका रिस्पॉन्स बदल गया, क्योंकि हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में इसको कुछ भी बता सकते हैं, इसको कुछ भी सिखा सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये कुछ भी बोलने लगेगा। जो चीज़ हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में इसमें फीड कर देंगे वही चीज़ यहाँ पर रिस्पॉन्स में आएगी। तो अभी हम इतना तो जान गए कि AI चैटबॉट हमको बनाना कैसे है। मैंने यहाँ पर आपको .env नाम की एक लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कराया था, तो उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अभी आपको टेलीग्राम का बॉट शो कर रहा हूँ, इसको अगर मुझे नहीं शो करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अलग इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल में ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ से इसको पूरा कट करेंगे और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे .env और इसके अंदर लिख देंगे टोकन, और टोकन के अंदर ये हम टोकन सेव करके रख देंगे। इस फाइल को अब हम किसी को नहीं दिखाएंगे और इसमें जो चीज़ है वो यहाँ पर हम टेलीग्राफ के अंदर ऐड कर देंगे। उसको कैसे हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, process.env जो हमने वहाँ पर नाम लिखा था, क्या नाम लिखा था उसका, टोकन, तो यहाँ पर हम इसको ये नाम से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम इस कोड को अगर किसी को दिखा भी दें तब भी वो हमारा टोकन जो बॉट टोकन होगा वो नहीं देख पाएगा। उसको हम पूरा ये कोड दिखा देंगे लेकिन फिर भी वो हमारा टोकन नहीं जान पाएगा। जब तक हमारा टोकन नहीं जान पाएगा तब तक ये हमारा चैटबॉट को यूज़ भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको अगर अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करना है तो आपको टोकन को सुरक्षित रखना है। बाकी ये जो मेरा टोकन है इसको वीडियो के बाद में अभी रिवॉक कर दूंगा, यानी कि ये टोकन अब काम नहीं करेगा। रिवॉक करना तो पता ही होगा आपको टोकन को। यहाँ पर आपको जाना है बॉट फादर में और यहाँ पर आपको लिखना है माई बॉट्स और यहाँ पर ये देखो AI चैटबॉट, ये मेरा बॉट है। इसको सिलेक्ट करूंगा, API टोकन पे जाऊंगा और ये अभी API टोकन जो अभी करंट API टोकन है वो दिख रहा है। यहाँ पर रिवॉक करंट टोकन करूंगा तो ये जो मेरा टोकन है ये अब वर्क नहीं करेगा, दूसरा टोकन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं क्या ये अभी process.env जो टोकन है ऐसे किया है मैंने, क्या ये अभी भी वर्क करेगा। इसको Ctrl+C करके फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर को। यहाँ पर बोल रहा है बॉट टोकन इज रिक्वायर्ड, मतलब इसको यहाँ पर टोकन अभी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने जो .env लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसको यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर .env और इसके आगे लिख देंगे config, यहाँ पे नहीं यहाँ पर .config। तो अब जो है जो भी ये .env फाइल के अंदर कुछ भी होगा तो वो यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में आने लगेगा। जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल वहाँ पर ऐड होंगे, मैंने वहाँ पर अभी टोकन नाम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया था, अब उसको यहाँ पर मैं एक्सेस कर पाऊँगा। अब देखता हूँ अब इसको करके node-index.js, तो अब देखो फिर से स्टार्ट हो गया और ये कोड मैं किसी को दिखा भी सकता हूँ और मेरा कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा उसके सामने लीक नहीं हो सकता है। अभी तो हमारे ये लैपटॉप पे ही रन हो रहा है। अगर हम लैपटॉप को बंद कर देते हैं या फिर अपना सर्वर बंद कर देते हैं, कभी ना कभी तो लैपटॉप बंद ही करेंगे, है ना, तो हमारा बॉट चलना बंद हो जाएगा, यानी कि ये सबके लिए तो रन होगा नहीं। तो इसीलिए हम इसको वर्सल पे होस्ट करेंगे जिस पे ये हमेशा के लिए रन होता रहेगा, चाहे हम अपना ये लैपटॉप बंद भी कर दें। उस पर हम वेबहुक बनाएंगे एक्सप्रेस का, और एक्सप्रेस का वेबहुक बनाने के बाद में उसको हम टेलीग्राम से कनेक्ट कर देंगे तो वो हमेशा रिस्पॉन्स करता रहेगा जो हम यहाँ पर कोड किए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टेड और कोडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।